नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था, कांवड़ यात्रा और आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक की, जिसमें उत्तराखंड पुलिस के उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी जिलों में सत्यापन अभियान सख्ती से चले और साथ ही साथ सीमाओं पर भी चौकसी लगातार बनी रहे। वहीं आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी व ड्रोन के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित की जाए और यातायात नियंत्रण प्रणाली भी प्रभावी बनाई जाए। साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता के साथ साथ महिला सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने और आम जनमानस की शिकायतों के समाधान की प्रगति व ट्रैकिंग की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया। राज्य में मानसून अपनी दस्तक दे चुका है और ऐसे में राज्य के कई हिस्सों में आपदा से कई क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि देहरादून की बात की जाए तो यहां भी रिस्पना और बिंदाला किनारे पर बरसात ने नदी रौद्र पर है। तो वहीं आपको बताते चले कि यहां निवास करने वाले परिवार भी पूरे तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल खड़े किए हैं, जिस पर करण माहरा ने कहा कि राज्य में आपदा प्रबंधन की बात की जाए, यदि राज्य में हिमाचल प्रदेश जैसे हालात बने तो स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सरकार को चाहिए कि आपदा तंत्र को मजबूत करे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पर्यावरण पर्व हरेला को लेकर राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश भर में पौधारोपण किया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि मदरसों में भी इस बार पिछली बार की भांति हरेला पर्व मनाया जाएगा और जिसके तहत हर मदरसे में पौधारोपण किया जाएगा। आपको बताते चले कि उत्तराखंड मदरसे बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरेला पर्व के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के हर एक मदरसों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम को लेकर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अभी हमने जो हरेला हमारा पर्व आ रहा है उस पे हमने पिछले विगत वर्ष भी हमने जो है वो अपने मदरसों के अंदर हरियाला पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया था। हर्षोल्लास के साथ ही ये भी हम एक पेड़ माँ के नाम हर मदरसे में लगाएंगे और हमने उसकी रूपरेखा। अब खबर देहरादून से है, जहां पे प्रदेश में चारधाम की यात्रा गतिमान है, लेकिन आपको बताते चले कि इस बीच बारिश और लैंडस्लाइड से जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण हुए लैंडस्लाइड की वजह से प्रदेश की कई सड़कें पूरे तरीके से बाधित हो गई हैं। उन्हें लगातार खोलने का कार्य भी किया जा रहा है और इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा रूट पर हमारा काम है और जब रास्ते बंद होते हैं तो उसे खोला जाए और साथ ही साथ वो हम खोल रहे हैं। जरूरतमंद है कि जब बरसात चरम पर होती है तो यात्रियों को रोक दिया जाए और इस वक्त बरसात तेज है और इसको लेकर पर्यटन विभाग के साथ साथ अन्य विभाग भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अपने घरों की रखवाली करने के लिए अक्सर लोग कुत्तों का पालन करते हैं और हालांकि कई नस्लों के कुत्ते कितने घातक साबित हो सकते हैं, इसका सीधा तौर पर अंदेशा राजपुर रोड के 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर रोटवायरलर नस्ल के कुत्ते के द्वारा किए गए हमले से लगाया जा सकता है। तो वहीं आपको बताते चले कि इस वृद्ध महिला पर हुआ हमला इतना घातक था कि बुजुर्ग महिला के शरीर का मांस का भी उसके शरीर से अलग हो गया और जिसके बाद स्थानीय महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बताते चले कि महिला के हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। बुजुर्ग महिला पर हुए इस हमले के बाद नगर निगम देहरादून अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नगर आयुक्त देहरादून नमामि बंसल ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रकार की रोटवाइलर, पिटबुल और डोगो की अर्जेंटिनो जैसी 23 नस्लें हैं जिन पर भारत सरकार के द्वारा इन नस्लों के पालन किए जाने पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। यह नस्लें बेहद आक्रामक मानी जाती हैं और वर्ष 2024 में इन नस्लों को प्रतिबंधित किया गया था। तो वहीं आपको बताते चले कि नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत जिन नस्लों को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है उनके पालन पोषण, खरीद बिक्री और सार्वजनिक स्थलों पर बिना सुरक्षा उपायों के घुमाने पर भी रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। ब्रीड्स को रखा जाना बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं है और इस प्रकार के जो केसेस आते हैं उसमें संबंधित पेट ओनर को काफ़ी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करने की उनसे अपेक्षा है कि किसी भी तरह से आपका शौक किसी के लिए खतरे की स्थिति ना बने और जान का खतरा तो बिल्कुल भी ना बने। इसके पूरी तरह से ये आपने ही सुनिश्चित करना है कि आप जो अपने घरों में पेट रख रहे हैं उनकी पूरी देखरेख और उनका सुरक्षित रूप से उनको टहलाना, ये सारी जिम्मेदारी पेट ओनर की बनती है। जो नगर निगम के द्वारा लाइसेंसेस इशू किए गए हैं उनमें भी अब सघन मॉनिटरिंग की जाएगी, चेकिंग की जाएगी रैंडमली कि क्या कंसर्निंग ब्रीड्स अभी भी रखी जा रही हैं। जो खबर देहरादून से है जहां पर रेल किराए में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी हमला तेज हो गया है। आपको बताते चले कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा की बात कही थी, लेकिन अब रेल सफर भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। करण माहरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि सरकार आम आदमी को राहत देने की बजाय महंगाई बढ़ाने में जुटी हुई है। उन्होंने रेलवे किराया बढ़ोतरी को गरीब विरोधी बताया है और उन्होंने आगे यह भी कहा कि अब तो आम आदमी के लिए रेल यात्रा भी बेहद मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। कि 11 साल जो है मोदी जी की सरकार को हो गए हैं और 11 सालों में जो इन्फ्लेशन रेट है, जो मुद्रा अपस्फीति है, उसके हिसाब से मुद्रा का जो डिवैल्यूएशन होता है उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे जो प्राइस हाइक हुई है वो नगण्य है, ना के बराबर है। और पिछले कांग्रेस सरकार के कार्यकालों में हुई बढ़ोतरियों से अगर आप उसका कंपैरिजन करेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी आपको उस समय दिखेगी, उसकी तुलना में ये लगभग ना। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में पहली बार शिकारी पक्षियों पर गंभीर रिसर्च की जा रही है। आपको बताते चले कि कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व में सैटेलाइट टेलीमेट्री डिवाइस के जरिए कुछ वल्चर और अन्य रैपर्स की मूवमेंट को ट्रैक किया गया है और जिसके नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले सामने आए हैं। आपको बताते चले कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बाडोला ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि WWF इंडिया के सहयोग से इन शिकारी पक्षियों पर 2 प्रकार की स्टडी चलाई जा रही है। एक सैटेलाइट
टेलीमेट्री के आधारित और जिसमें पक्षियों को सैटेलाइट कॉलर लगाए गए हैं, और वहीं दूसरी फील्ड सर्वे आधारित जिसमें कि पूरे उत्तराखंड में इनकी आबादी और मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि इस अध्ययन के तहत कॉर्बेट और राजाजी क्षेत्र में ट्रैक किए गए रेड हेडेड वल्चर को भी पिथौरागढ़ और कुछ अन्य वल्चर को हरियाणा तक जाते हुए पाया गया है। इस मूवमेंट ने विशेषज्ञों को भी चौंकाया है, क्योंकि वह दर्शाता है कि ये संकटग्रस्त प्रजातियां प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर जा रही हैं और जहां उनके सामने बिजली की खुली लाइनों जैसे गंभीर खतरे मौजूद हैं। जी, अभी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो है एक रिसर्च के ओरिएंटेड जो है मीटिंग की गई। इस मीटिंग में जो है अलग अलग एनजीओज और डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसमें जो है अपने अपने रिसर्च जो हमने किए हैं उसके बारे में बताया। उसी क्रम में जो है WWF इंडिया ने वल्चर्स पे और अलग अलग वल्चर्स की प्रजातियों पे जो है सैटेलाइट टैगिंग की है और उसके बेसिस पे जो फाइंडिंग हुई है वो कहाँ कहाँ जाता है, कौन सी एरियाज में विचरण करता है, कहाँ पे उसका फीडिंग ग्राउंड है, कहाँ पे रोस्टिंग ग्राउंड है, उसके लिए थ्रेट क्या है, वो सारी चीजें जो है हमने इस मीटिंग में जो भी अपडेट है वो साझा किया है। कौन कौन सी इसमें ऐसी प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त हैं? इसमें जो हमने टैगिंग किया है वो वाइट बैक्ड वल्चर पे किया है, उसके अलावा रेड हेडेड वल्चर जिसको किंग वल्चर भी बोलते हैं उस पे किया है और आगे भी कई और प्रजातियां जो है इसमें इंक्लूड करते रहेंगे। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कई तरह के रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं वो चलती रहती हैं। उसमें कई हमारे जो कंजर्वेशन पार्टनर्स हैं जैसे कि WWF इंडिया है, कॉर्बेट फाउंडेशन है, बाकी अन्य भी हैं, वो लोग भी इसमें सहयोग देते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को रिसर्च को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आज हमने एक मीटिंग का ऑर्गेनाइज की थी। ये मीटिंग मंथली की जाएगी जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो रिसर्च चल रही है, जिन रिसर्च की जरूरत है, उन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। प्रजाति को लेकर भी चर्चा हुई है। रैप्टर्स पे जो शिकारी पक्षी हैं उन पे एक पूरे उत्तराखंड लेवल पर एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है। वो 2 तरह के प्रोजेक्ट हैं। उसमें पहला तो ये है कि सैटेलाइट टेलीमेट्री वाला, जिसमें कि कुछ बर्ड्स को हमने सैटेलाइट कॉलर लगाए थे पिछले 2 साल में लगभग, राजाजी में और कॉर्बेट में प्राइमरीली, और उनका हम जो कौन सा मूवमेंट पैटर्न है उसको ट्रैक कर रहे हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां पर अधिकृत रूप से लगाए गए मोबाइल टावरों पर अब प्रशासन ने शिकंजा कसा है। आपको बताते चले कि जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 30 मोबाइल टावरों को सील कर दिया गया है। तो वहीं DM संवीन बंसल की कार्रवाई पर उन्होंने यह बताया कि मोबाइल टावर केवल कंपनी और उपभोक्ता के बीच का सौदा नहीं होता, बल्कि उसका असर आसपास के पूरे क्षेत्र पर भी पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई टावर असुरक्षित भवन या फिर बिना रजिस्ट्रेशन के जमीन पर लगाया गया है तो वह पूरे मोहल्ले के लिए बेहद बड़ा खतरा बन सकता है और जिससे राज्य को राजस्व की भी हानि होती है। बिना अनुमति संचालित हो रहे टावरों पर भी अब सख्त कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि हर टावर तकनीकी और कानूनी मानकों पर खरा उतरे और साथ ही साथ फिलहाल 30 टावरों को सील किया जा चुका है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो आपको बताते चले कि अवैध मोबाइल टावरों पर शिकंजा कसा गया है। अब खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में पिटकुल की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आपको बताते चले कि मुख्य सचिव के पिटकुल को निर्देशित किए हैं कि मानसून के दौरान सुचारू रूप से संचालन के लिए
एसओपी को पूर्णतः पालन करें और साथ ही साथ लाइन ब्रेकडाउन की स्थिति में ब्रेकडाउन एनालिसिस करते हुए विद्युत आपूर्ति को भी निर्बाध रूप से संचालित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाए कि सभी तरह के प्रोजेक्ट निर्धारित समय अवधि में ही पूरे हों और इसकी लागत भी किसी भी दिशा में बढ़नी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी मास्टर प्लान बनता है उसकी पहले एक बार सीईए से जरूर समीक्षा करा ली जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि वे स्वयं भी निर्माणाधीन विद्युत जनरेशन प्लांट व विद्युत सब स्टेशन क्षेत्रों के विजिट करेंगे। अब खबर रुड़की से है, जहां सिविल लाइन में दिन दिहाड़े फायरिंग होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो वहीं आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार हवा में फायरिंग करने वाला आरोपी फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गया। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जहां पुलिस को एक जगह पर कांच के टुकड़े टूटे हुए नजर आए, तो वहीं पुलिस ने आसपास के दुकानदारों से बातचीत की तो कोई भी दुकानदार संतोषजनक जवाब देता हुआ नजर नहीं आया। तो साथ ही साथ आपको बताते चले कि पुलिस के द्वारा फायरिंग के इस मामले को संदिग्ध मानकर जांच की जा रही है। तो आपको बता दें कि रुड़की में खुलेआम फायरिंग की गई है और जिसमें आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि फायरिंग के दौरान किस तरीके से ये कांच के टुकड़े जो है वो बिखरे हुए थे और मौके पर पुलिस भी पहुंची और जहां आपको बताते चले कि पुलिस की ओर से इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि आपको बता दें कि क्षेत्र में इस तरीके से खुलेआम फायरिंग करना आम बात हो गई है, जो कि दिन दिहाड़े फायरिंग इस मामले में की गई। तो वहीं आपको बताते चले कि फायरिंग के बाद आसपास के क्षेत्र में जहां हड़कंप मच गया है, तो वहीं दुकानदार जो है इस मामले पर कुछ भी बोलने से संतोषजनक जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि सिविल लाइन इलाके में दिन दिहाड़े फायरिंग की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था, कांवड़ यात्रा और आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक में उत्तराखंड पुलिस के उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी जिलों में सत्यापन अभियान सख्ती से चले और सीमाओं पर चौकसी बनाकर पूरे तरीके से अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रखी जाए। तो वहीं आपको बताते चले कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी व ड्रोन के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ निर्देश किया गया है कि यातायात नियंत्रण प्रणाली प्रभावी रूप से बनाई जाए। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता, महिला सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के साथ साथ आम जनमानस की शिकायतों के समाधान की प्रगति व ट्रैकिंग की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ नशाखोरी व ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रभावी तरीके से कार्य करने के लिए भी निर्देशित किया गया। तो आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी है और इसी बीच आपको बताते चले कि जिस तरीके से उत्तराखंड में आगामी दिनों में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, उसको लेकर भी तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं और जिसमें कि आपको बता दें कि आज बैठक में मुख्य तौर पर कांवड़ यात्रा और मानसून के चलते जिस तरीके से उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है, इसको लेकर आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश भर में इस समय चारधाम यात्रा भी अग्रसर है, जिसको लेकर यात्रियों से सतर्क रहने की भी अपील की गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से
अवैध अतिक्रमण पर भी नजर बनाए रखने के निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिए गए हैं। आपको बता दें कि तमाम विषयों पर आज इस बैठक में विचार मंथन हुआ, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से सख्त रवैया दिखा और जिसमें अधिकारियों को सचेत किया गया है कि किसी भी तरीके की नाकामी या फिर चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि जहां जहां लैंडस्लाइड जैसी देखिए, चारधाम यात्रा रूट पे हमारा काम है कि जब रास्ते बंद होते हैं तो उसको रास्तों को तत्काल खोला जाना, वो हम लोग खोल रहे हैं। जब बरसात चरम पर होती है, बहुत अधिक बरसात हो रही है, तो यात्रियों को उसमें रोक दिया जाए, सब कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी अन्य व्यवस्थाएं पर्यटन विभाग अपने स्तर से कर रहा है। देखिए, पिछले कुछ सालों में जिस तरह से कुछ लोगों के द्वारा उत्तराखंड राज्य की डेमोग्राफी परिवर्तित करने की साजिश रची गई और उसमें कई विपक्षी दल भी शामिल हैं जिनको अपने वोट बैंक की राजनीति करनी होती है और तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है। उनके द्वारा एक षड्यंत्र के तहत उत्तराखंड की डेमोग्राफी को परिवर्तित करने का काम किया गया। इस पर नियंत्रण के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कृत संकल्पित हैं और उत्तराखंड राज्य की संस्कृति का संरक्षण का भी हमारी सरकार का संकल्प है और इसलिए किसी भी शर्त में उत्तराखंड राज्य की डेमोग्राफी परिवर्तित नहीं होगी। यही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना भी है और संकल्प भी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।